नमस्ते सभी को। इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 6.1 का त्रिकोणमितीय अनुपात के सवाल सोल्व करेंगे। और इसका पहला क्वेश्चन है कि 2 sin 45 cos 45। अब इसमें sin 45 और cos 45 इसकी मैंने एक सारणी का वीडियो बनाया गया है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको खोल करके देख लें, जिससे कि आपको इनके मान प्राप्त हो जाए। अब हमें 2 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू कोस 45 का मान होता है 1/√2। अब इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, तो इसका मतलब वो इंटू का निशान है। अब 2 इंटू 1 को 1 से गुणा किया 1 और √2 को √2 से गुणा किया 2 और 2 से 2 कैंसल, तो आंसर आ गया हमारे पास में 1। सेकंड क्वेश्चन है कोस 45 इंटू कोस 60 माइनस साइन 45 इंटू साइन 60। अब आपको सारणी में देखना है कि कोस 45 का मान क्या होता है। तो कोस 45 का मान होता है 1/√2 इंटू कोस 60 का मान होता है 1/2 माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2। अब ये दोनों इंटू में, ये दोनों इंटू में, तो हम इसको इंटू कर लेंगे। 1 को 1 से इंटू किया 1 और √2 को 2 से इंटू किया तो 2√2 माइनस 1 को √3 से गुणा किया √3 बटा √2 को 2 से गुणा किया तो 2√2। अब माइनस या प्लस हो तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हो गया 2√2 और ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी, तो 1 माइनस √3 और यही हमारे आंसर हो गए। तीसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60। अब साइन 30 का मान होता है 1/2 और इसके स्क्वायर लग रहा, तो इसके भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 2 इंटू कोस 45 का मान होता है 1/√2 और इसके स्क्वायर लग रहा, तो इसके भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 3 इंटू टेन 60 का मान होता है √3 और 10 के स्क्वायर लग रहा है, तो इसके भी स्क्वायर लगा देंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 होगा, क्योंकि √2 को √2 से गुणा करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3। अब 1 इसको 2 से 2 काट दो, इधर बचे 1/4 प्लस इधर 1/1 लगा दो प्लस 9/1। अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम 4 में 4 का भाग लगाया, एक बार गया और 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 4 में 1 का भाग लगाया 4 बार गया और 4 को 1 से गुणा किया 4 प्लस 4 में 1 का भाग लगाया 4 बार गया और 4 को 9 से गुणा किया 36 और इनको प्लस किया तो ये हो गए 41/4, जो कि हमारे आंसर है। चौथा क्वेश्चन है 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। 3 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2 माइनस 4 इंटू साइन 60 का मान √3/2 और इसके क्यूब लग रहा, तो इसके भी हम क्यूब कर देंगे। अब क्यूब का मतलब होता है कि ये वाली संख्या को 3 बार गुणा करना, तो √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 को √3 से गुणा किया 3 और 3 को √3 से गुणा किया तो 3√3 और 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 3 को √3 से गुणा किया √3/2 माइनस 4 इंटू इसके ऊपर तो आए 3√3 अपॉन और नीचे आए 8। 3√3/2 माइनस 12, या भले इसको हम काट भी सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 3√3/2। अब दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया 2, हर समान है, तो 3√3 माइनस
3√3, ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, √3 में से √3 गया, 3√3 में से 3√3 गया तो 0 और नीचे बचे 2 और 0 में 2 का भाग लगाया तो 0 हमारे आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो 5 इंटू कोस 60 का मान होता है 1/2 और इसके स्क्वायर लग रहा तो इसके भी स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान होता है 2/√3 और इसके स्क्वायर लग रहा तो इसके भी हम स्क्वायर लगा देंगे, माइनस टेन 45 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर अपॉन साइन 30 का मान होता है 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसे हम सोल्व करते हैं। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 बराबर। अब 5 को 1 से गुणा किया 5 तो 5/4 प्लस 4 को 4 से गुणा किया 16/3 माइनस 1 है, इसको ही हम बटे में लिख दिया बटा 1/4 प्लस 3/4। अब इनका भी एलसीएम लेंगे और इनका भी एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लिया 12 एलसीएम, 12 में 4 का भाग लगाया 3 बार गया और 3 को 5 से गुणा किया 15 प्लस 12 में 3 का भाग लगाया 4 बार गया और 4 को 16 से गुणा किया 16 चौक 64 माइनस और ये गया अपने पास में 12 बटा इसका एलसीएम लिया 4 और ये हो गया 1 + 3। अब देखो 15 में से 12 घटाए तो इधर बचे 3 तो और 64 + 3/12 और नीचे 4/4 और ये आ गया 1/1। अब ये हो गया हमारे पास में 67/12 बटा 1/1। अब ये संख्या इधर आएगी ये उल्टी आ जाएगी तो 67/12 हमारे आंसर हो जाएंगे।